So welcome back dear students in Ritika मैथमेटिक्स क्लास. आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. सो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. एंड बिफोर इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए रितिका मैथमेटिक्स क्लास को स्टूडेंट. ठीक है, तो आज का टॉपिक होने वाला है क्लास 12th मैथ्स NCERT चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन स्टूडेंट. ठीक है, तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने रिवाइज किया था कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या है. ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखिए. मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, और आपको सेट लेते हुए उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया स्टूडेंट. और हमने ये भी देखा कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है और रिलेशन सबसेट या इक्वल होता है किसी भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट की. तो ये सारी बातें कल वीडियो में हमने डिस्कस किया है. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. जो हमारा क्लास 12th का पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. देखिए 11th क्लास में आपने कोई भी दो सेट के बीच में आपने देखा ना, 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, किसी भी दो अलग अलग सेट के बीच में बनने वाले रिलेशन को यहाँ पर हमने समझा था. ठीक है, बट अब 12th क्लास में हम अब यानी कि सेट हमारे ए और बी नहीं होंगे स्टूडेंट. यहाँ पर सेट अब हमारे क्या हो जाएंगे, ए क्रॉस ए सेट हो जाएगा, यानी कि किसी भी सेट का खुद से रिलेशन. ठीक है, किसी भी सेट का खुद से रिलेशन. देखिए जनरली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट कि खुद का खुद से कोई रिलेशन हो, बट मैथमेटिकली ये चीज़ पॉसिबल होती है. ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर खुद से रिलेट करता है. ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे कुछ इक्वेशंस को अगर हम लेते हैं 3 - 1, अब आप देखेंगे तो ये हमारा राइट साइड भी 2 है और लेफ्ट साइड भी 2 है यहाँ पर. ठीक है, तो एक तरीके का यानी कि 2 = 2. तो इस तरीके की इक्वेशंस क्या होती हैं, यानी कि जब दोनों तरफ, ठीक है, जब दोनों तरफ ऐसे रिलेशन हो जिनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं स्टूडेंट, तो वो क्या होता है, खुद का एक खुद से रिलेशन होता है. ठीक है, तो कोई भी नंबर 2 है तो वो 2 के इक्वल होगा, 4/2 है तो ये भी 2 है और इधर भी 2 है. ठीक है, यानी कि नंबर वैल्यूज़ हमेशा सेम रहेंगी. तो मैथमेटिकली आप इस वे में समझ सकते हैं कि रिलेशन जो है वो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ए का ए के साथ, यानी कि किसी भी सेट का उसके खुद के साथ रिलेशन हम यहाँ पर क्लास 12th में समझने वाले हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो चलिए नाउ अब इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है स्टूडेंट वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन को लेकर के. ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन. ठीक, अब रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं तो चलिए समझते हैं इसको. फर्स्ट है हमारा एम्प्टी रिलेशन. एम्प्टी रिलेशन यानी कि जब दो सेट, यानी कि जब ए सेट है और उसका अपने से ऐसा कुछ रिलेशन होता है जो एम्प्टी हो, यानी कि जिसके रिलेशन में कोई भी एलिमेंट्स ना आए. ठीक है, जो पूरी तरीके से खाली हो, एम्प्टी हो, तो उसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं. जैसे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, लेट एक बॉयज़ स्कूल है. ठीक है, एक कोई बॉयज़ स्कूल है और हम वहाँ पर बात करें कि कुछ भी, अगर लेट हम बात करें कि किसी भी क्लास के दो बच्चे आपस में सिस्टर हैं, तो क्या कुछ इस तरीके के क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी बॉयज़ स्कूल में दो बॉयज़ आपस में सिस्टर हो सकते हैं, यानी कि अगर हम इनका रिलेशन देखें तो वो क्या है, एक तरीके से एम्प्टी रिलेशन हो जाता है. तो अब इसको मैथमेटिकली पहले डेफिनेशन देखते हैं. ठीक है, तो एम्प्टी रिलेशन क्या है स्टूडेंट, आर रिलेशन आर इन अ सेट ए. ठीक है, आर रिलेशन आर in a set A is called empty relation if no elements of set A is related to any element of A. अब देखिए ये तो हमें पता है कि यहाँ पर हमारा जो रिलेशन होगा स्टूडेंट वो ए सेट का ए सेट के, यानी कि खुद का खुद से ही रिलेशन है. ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर दो बॉयज़ लिए, लेट राम और रवि ले लिए स्टूडेंट. ठीक है, मैंने यहाँ पर जैसे राम रवि ले लिए, या आप दो कोई गर्ल्स ले सकते हैं. मतलब बस समझने के लिए एक इजी सा एग्जांपल है कि जैसे राम और रवि हैं, तो इसका राम और रवि का अब जब हम रिलेशन बना रहे हैं वो खुद से ही बनेगा, यानी कि ए से ही बनेगा. तो यहाँ पर भी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, राम और रवि हो जाएंगे स्टूडेंट. अब अगर हम इसमें मैं एग्जाम्पल लूँ कि देखिए एम्प्टी सेट, ये तो आपको पता है कि जब ए का ए से हम रिलेशन बनाते हैं और वो हमें क्या मिलता है, नल सेट मिलता है, यानी कि कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं मिलता, तो वो क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन होता है स्टूडेंट. ठीक है, जैसे मैंने एक रिलेशन यहाँ पर ले लिया, राम और रवि हमारा जो सेट है उसको लेके, तो मैंने ये सेट बिल्डर फॉर्म में एक रिलेशन यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट कि जैसे A, B.
अब प्रेजेंट हम ए कॉमा बी से करेंगे, जहाँ ए आपका सेट ए से बिलोंग करेगा और बी भी आपका स्टूडेंट सेट ए से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी सेट ए है, ठीक है, और यहाँ पर इस यानी कि जो इधर वाले जो सेट ए के एलिमेंट है वो ए हम इसको ले सकते हैं और इधर वाले सेट ए के एलिमेंट्स को हम बी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा है ना सेट ए और बी के केस में, यहाँ हम ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, बट यहाँ तो ए का ए से ही रिलेशन है, तो अगर ये ए एलिमेंट है तो बी एलिमेंट भी सेट ए से ही बिलोंग करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो रिलेशन है कि ए कॉमा बी सब्जेक्ट ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए क्या है, ए सिस्टर ऑफ बी, वेयर ए कॉमा बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट, दोनों सेट ए से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हमें रिलेशन बताना है कि राम और रवि में ए सिस्टर है बी का, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो बॉयज़ आपस में एक दूसरे के सिस्टर हो सके, तो क्या इस सेट ए का इस सेट ए के साथ कोई रिलेशन पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अभी मैंने बॉयज़ स्कूल की बात करी या आप गर्ल्स स्कूल की बात करें और उनमें हम ब्रदर का रिलेशन देखें तो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। दो गर्ल्स के बीच में ब्रदर का रिलेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी तरीके से तो ऐसे में हमारा जो रिलेशन आता है वो क्या आ जाता है, एम्प्टी रिलेशन हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। बाकी आप अपनी देखिए, ये तो 5 का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया। जैसे अगर आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, लेट एक सेट हमारे पास क्या है 1 2 3, अब यहाँ पर एक ही सेट होगा स्टूडेंट, उसका उससे ही रिलेशन बनेगा। तो सेकंड एग्जाम्पल मैंने ले लिया सेट ए 1 2 3, तो इसका अपने से ही रिलेशन है तो इसको हम रिलेट करते हैं, ठीक है, सेट ए के ही साथ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा यहाँ पर, अब ए क्रॉस ए हम निकालते हैं तो यानी कि 3 एलिमेंट यहाँ है, 3 एलिमेंट यहाँ है, तो टोटल हमें क्या मिल जाएंगे 3 इंटू 3 यानी कि 9 एलिमेंट्स, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमारे क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, देखिए 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3। तो इस तरीके से 9 एलिमेंट हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपको पता है कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमें बता देता है स्टूडेंट की, तो कितने कितने पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर हो पाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिलेशन बन रहा है। तो ए क्रॉस ए हमारा ये रिलेशन देता है, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट से और सेकेंड एलिमेंट सेट बी से यहाँ पर होता है, ठीक है। नाउ अब रिलेशन हमने ले लिया कि ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी क्या है स्टूडेंट, ए आपका सेट ए से बिलोंग करता है और बी हमारा सेट बी के साथ बी एलिमेंट जो होंगे वो हमारे वो भी सेट ए से बिलोंग करेंगे, तो ए बिलोंग ए से करेगा और बी भी बिलोंग ए से ही करेगा। रिलेशन क्या है कि a माइनस बी हमारा क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, कि अगर आप a माइनस बी करें तो आपको 10 मिलना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है स्टूडेंट, देखिए कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है कि a माइनस बी 10 हो। देखिए अब a माइनस बी, जैसे मैं यहाँ पर अगर 1 माइनस 1 करते हैं, ठीक है, तो a के एलिमेंट क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा। अगर ऐसे ही 1 माइनस 2 हम देखते हैं तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये भी हमारा -1 हो जाएगा। 1 माइनस 3 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। अब ऐसे ही 2 माइनस 1 आप देख लीजिए, तो 1, 2 माइनस 2 0 और 2 माइनस 3 क्या हो गया हमारा 2 माइनस 3 यानी कि -1। अब 3 के साथ देखते हैं तो 3 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा 2 और 3 माइनस 2 दैट इज़ 1 और 3 माइनस 3 0। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आया स्टूडेंट, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू 10 के अंदर इस रिलेशन में हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो 10 वैल्यू देता हो। तो यानी कि इस तरीके के रिलेशन में जो हमारा रिलेशन आता है वो क्या आ गया यहाँ पर 5 आ जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यही हमारे एग्जाम्पल हैं एम्प्टी रिलेशन के, ठीक। इसके बाद अब देखिए एक तो रिलेशन है एम्प्टी जो पूरी तरीके से खाली होगा, यानी कि हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। अब सेकंड अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो सेकंड हमारा यहाँ पर आ जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। अब सेकंड टाइप जो हमारा रिलेशन का है, फर्स्ट टाइप था एम्प्टी रिलेशन जो हमने समझ लिया स्टूडेंट। नाउ सेकंड यूनिवर्सल मतलब जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके आ जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब जो सभी एलिमेंट्स को कंटेन करके रखेगा वो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होगा, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि इक्वल होगा रिलेशन में, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स इसके अंदर आते हैं। जैसे समझ लेते हैं, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं स्टूडेंट।
आर रिलेशन ऑन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। आर को हम सेट ए के साथ यूनिवर्सल कब कहेंगे? इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि इसके सभी एलिमेंट और इसके सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, यानी कि हमें कंप्लीट जो कार्टेशियन हमारा प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट वो हमारा रिलेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, यानी कि हमें अगर हम ए क्रॉस ए करेंगे तो जितने भी एलिमेंट हमारे ए क्रॉस ए के अंदर होंगे वो हमारे रिलेशन के अंदर भी आ जाते हैं, यानी कि पूरा यूनिवर्सल सेट हमें मिलता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एक रिलेशन यहाँ पर सेट ए ले लिया स्टूडेंट। ठीक है, ये है 1 2 3 इसके अंदर एलिमेंट है, तो अब आप देख सकते हैं ये सेट ए है हमारा और इसका रिलेशन भी हम सेट ए के साथ ही हम इसको रिलेशन बनाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने रिलेशन क्या लिया है कि r इक्वल टू, ये रिलेशन को डिनोट कर रही हूँ मैं, r इक्वल टू a कॉमा बी कर्ल ब्रैकेट a कॉमा बी सच डेट। ठीक है, a कॉमा बी, a और b दोनों सेट a से बिलोंग करेंगे स्टूडेंट। रिलेशन है कि a माइनस बी लेस देन 10 होना चाहिए। a माइनस बी अगर आप करेंगे यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को अगर आप माइनस करेंगे तो लेस देन 10 होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे हमें यहाँ पर एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो इस कंडीशन में अब आपने ये मैंने अभी यहाँ पर सेम एग्जांपल के लिए एम्प्टी रिलेशन में भी लेके अभी आपको दिखाया था। अभी हमने क्या लिया है, लेस देन 10 होना चाहिए, तो a माइनस बी देखिए ये लेस देन 10 यानी कि सभी जो एलिमेंट्स हैं उनका सब्ट्रैक्शन ए और बी सेट में जब हम देख रहे हैं स्टूडेंट तो हमें लेस देन 10 ही यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस कंडीशन में ये सारे जो रिलेशंस हैं वो सारे एलिमेंट हमारे रिलेशन के अंदर आ जाते हैं, यानी कि 1 1 बी क्या देगा 0, 1 2 बी 1 3 बी, 2 1 बी 2 2 बी एंड 2 3 बी, 3 1 बी 3 2 बी एंड 3 3 बी। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स यानी कि सभी ऑर्डर्ड पेयर हमारे क्या हो जाएंगे, रिलेशन के अंदर आ जाएंगे दोनों सेट के अंदर से, जो हमें 10 से यानी कि जिनका डिफरेंस 10 से छोटा होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी कि सभी, तो ऑल ऑर्डर पेयर आर सेटिस्फाई द गिवन रिलेशन, यानी कि इस रिलेशन को, जो रिलेशन हमने यहाँ पर लिया था ना a माइनस बी लेस देन 10, इसको सभी ने सेटिस्फाई किया है स्टूडेंट। तो यानी कि हमें एक पूरा यूनिवर्सल सेट यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, यूनिवर्सल जिसमें सारे एलिमेंट्स हमारे आ जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये था यूनिवर्सल सेट। अभी कुछ और इसके भी हम एग्जांपल्स आगे करने वाले हैं। अब एक नोट है स्टूडेंट कि एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्राइवियल रिलेशन इसको बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ट्राइवियल मतलब क्या होता है, जिसकी थोड़ा इंपॉर्टेंस कम होती है स्टूडेंट, उसको हम ट्राइवियल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसको मामूली जैसा समझा जाता है। अब किसी भी रिलेशन के बनने पे एम्प्टी सेट रिलेशन का आना और यूनिवर्सल रिलेशन का आना, इन दोनों को हम ट्राइवियल बोलते हैं। ट्राइवियल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जिसको बिल्कुल मामूली सा समझा जाता है, मतलब कोई खास वैल्यू जो नहीं रखता। ठीक है, अब जो मेन हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है हमारा यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि क्लास 12th में जो आपके मेनली क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होंगे वो हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन से होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए एम्प्टी रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, अब हम आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक यहाँ पर होता है स्टूडेंट। अब इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है इसको समझते हैं। इट इज़ ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने के लिए हमें पहले 3 और रिलेशन यहाँ पर समझने होंगे स्टूडेंट। तो ये 3 पार्ट्स पर डिवाइड होता है। आर रिलेशन आर in a set A is called an equivalent relation if R is reflexive, symmetric and transitive स्टूडेंट। ठीक है, तो किसी भी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलेंगे, जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। और अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है एंड ट्रांजिटिव क्या है स्टूडेंट। ठीक है, इसकी जो हमारी तीनों रिलेशंस की अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अभी हम यहाँ पर मैथमेटिकली समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव किसको कहते हैं, सिमेट्रिक किसको कहते हैं और ट्रांजिटिव किसको कहते हैं। तो जो रिलेशन ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव को भी, सिमेट्रिक को भी एंड ट्रांजिटिव को भी, तो वो क्या होता है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी रिलेशन के इक्विवेलेंस होने के लिए हमें ये तीनों को सेटिस्फाई करना होगा। ये रिलेशन ये तीनों को सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम मूव करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की ओर कि रिफ्लेक्सिव क्या है, फिर समझेंगे सिमेट्रिक क्या है, फिर समझेंगे ट्रांजिटिव क्या है। ठीक है, तो चलिए
नाउ अब आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की ओर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन। आप समझ सकते हैं रिफ्लेक्शन यानी कि जब आप किसी भी चीज़ को मिरर के सामने रखते हैं स्टूडेंट ना, जब आप किसी भी चीज़ को आप मिरर के सामने रखेंगे तो आपको उसका एक रिफ्लेक्शन इधर नज़र आता है, यानी कि सेम आपको उसका रिफ्लेक्शन नज़र आता है। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि कुछ इसी तरीके का हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ठीक है, क्या है देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव इसको हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, या इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर मैंने इसको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है स्टूडेंट कि बिल्कुल आप लोगों को समझना बहुत आसान हो जाए। ठीक है, ज़्यादा मैथमेटिकली आप ना जाएं, आप मतलब इसको अपनी बेसिक लैंग्वेज में बेसिक जो आपकी भाषा है उससे भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन से आप समझ सकते हैं मीन्स जब क्या होता है इनपुट और आउटपुट दोनों वैल्यूज सेम होती है। मिरर के आगे ऐसा होता है ना, जो भी आप सामने रखेंगे वही आपको उधर देखने को भी मिलता है, मतलब तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है स्टूडेंट। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है देखिए, आर रिलेशन आर इन अ नॉन एंटी सेट। नॉन एंटी सेट मतलब सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए स्टूडेंट। सेट हमारा यानी कि ब्लैंक या एम्प्टी नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। तो आर रिलेशन आर इन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ फॉर ऑल। कंडीशन यहाँ पर फॉर ऑल के लिए यहाँ पर लागू होती है स्टूडेंट, सभी एलिमेंट्स के लिए। फॉर ऑल का सिंबल है ये, ठीक है, तो फॉर ऑल के लिए लागू होती है। फॉर ऑल ए बिलोंग करेगा, यानी कि ए क्या है, जो एलिमेंट रखे जा रहे हैं उसको हम ए बोलेंगे। ठीक है, ए बिलोंग करेगा अपने ए सेट के साथ। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, तो अगर ए बिलोंग करेगा ए के साथ तो ए कॉमा ए भी क्या होगा, हमारा रिलेशन में होगा। अगर कोई सेट ए है स्टूडेंट, अब इसको एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर ए हमारा एक सेट ए के अंदर है, अब आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पर हम ए का ए के साथ ही रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो अगर ए सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है तो ए का अपने खुद के साथ भी एक रिलेशन होगा स्टूडेंट। ठीक है, ए का खुद के साथ भी रिलेशन होगा और उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। आपको पता है क्योंकि मिरर इमेज की बात हो रही है यहाँ पर, मिरर की रिफ्लेक्शन की, तो 1 और मिरर के आगे रखा जाएगा तो 1, यानी कि 1 अपने खुद से क्या होगा, एक रिलेशन बनाएगा। 2 अपने खुद से एक रिलेशन बनाएगा। 3 अपने खुद से एक रिलेशन बनाएगा स्टूडेंट। अगर ये ऐसा आपको मिलता है रिलेशन के अंदर तो यानी कि वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करेंगे कि ए का रिलेशन है ए के साथ, यानी कि खुद का खुद के साथ एक रिलेशन है स्टूडेंट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, लेट मैंने सेट यहाँ पर ले लिया 1 2 3 मेरा सेट है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया 1 2 3। ठीक है, तो इसका इसी से हम यहाँ पर रिलेशन देखने वाले हैं। तो R1 क्या हो जाएगा देखिए, अब अगर आपको इस तरीके से रिलेशन मिलता है, यानी कि एलिमेंट के बीच में कुछ इस तरीके का रिलेशन R1 मैंने लिया, तो कुछ मैंने यहाँ पर रिलेशन लिखे हुए हैं स्टूडेंट। जैसे एक मैंने ले लिया 1 1 2 2 3 3। ठीक है, दूसरा मैंने रिलेशन लिया है 1 1। ठीक है, ओनली मैंने यहाँ पर केवल 1 1 लिख लिया। तीसरा मैंने एग्जाम्पल लिया है 1 1 2 2 3 3 2 1 3 1 यहाँ पर लिया है। ठीक है, R4 मैंने ले लिया 1 1 2 2 एंड 2 3। मतलब मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल लिया और हमें यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, कि ये गिवन रिलेशन आपस में जो दो सेट के बीच में रिलेशन बने हैं, ऑर्डर पेयर जो हमें रिलेशन दिखा रहे हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे ही मैंने फोर्थ रिलेशन ले लिया 1 1 2 2 2 3 का। फिफ्थ रिलेशन में मैंने एम्प्टी सेट लिया हुआ है स्टूडेंट, और सिक्स्थ में मैंने लिया है 3 3 2 2 2 1 2 3। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इस सेट में, यानी कि जो 1 2 3 एलिमेंट वाले सेट के अंदर अब हमें फाइंड करना है कि इनमें कौन सा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर लिया, मैंने जो सेट लिया है वो मैंने R1 एक सेट लिया है, और R1 के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है, और ये आपको पता था कि जो रिलेशन बन रहा है वो 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि ए सेट इन दोनों के बीच का रिलेशन है। तो रिलेशन कुछ इस तरीके से है स्टूडेंट। ठीक है, तो 1 1 2 2 एंड 3 3। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है स्टूडेंट। देखिए अब हमारी जो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन वो क्या कहती है कि अगर ए
ए जो है अगर वो हमारा बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर से स्टूडेंट, तो ए कॉमा ए यानी कि तो वो एलिमेंट अपने खुद के साथ भी एक रिलेशन में होना चाहिए। यही हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि अगर कोई भी एलिमेंट ए कोई एलिमेंट है, जैसे यहाँ 1 एक एलिमेंट है स्टूडेंट, 1 बिलोंग कर रहा है हमारा इस सेट ए के साथ, तो 1 अपने खुद से भी रिलेशन में यानी कि डबलेट होना चाहिए। अगर हर एक एलिमेंट का डबलेट है तो ये जो हमारे यानी कि अगर हर एक एलिमेंट जो इस सेट के अंदर प्रेजेंट है स्टूडेंट, उनका अगर हमें डबलेट यहाँ पर मिलता है तो यानी कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोलेट कोई ए एलिमेंट है जो बिलोंग करता है सेट ए के साथ। ठीक है, तो ए कॉमा ए भी क्या होगा, बिलोंग करेगा उसके रिलेशन के अंदर, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है स्टूडेंट, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। तो अब हम देखते हैं इस रिलेशन में, देखिए 1 बिलोंग भी करता है सेट ए से और 1,1 भी हमें मिलता है, 2 बिलोंग कर रहा है सेट ए से और 2,2 भी है, 3 बिलोंग कर रहा है और 3,3 भी है, यानी कि हमारी कंडीशन तो यहाँ पर फुलफिल हो रही है रिफ्लेक्सिव की। तो ये जो रिलेशन है ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाता है स्टूडेंट, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हर एक एलिमेंट का डबलेट आपको देखना है। अगर यहाँ पर 4 होता तो आपको 4,4 भी मिलना यहाँ पर दिया जाता, तो वो भी रिफ्लेक्सिव होता। ठीक है, अगर आप जैसे दूसरा एग्जाम्पल, जब आप डिफरेंट एग्जाम्पल देखेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि रिफ्लेक्सिव को हमें कैसे फाइंड करना है। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने R2 लिया हुआ है स्टूडेंट, ये है 1,1, यहाँ पर मैंने केवल 1,1 को लिया हुआ है। ठीक है, अब अगर खाली 1,1 है, देखिए सेट के अंदर तो हमारे 1, 2, 3 एलिमेंट है। अगर मैंने R2 खाली क्या ले लिया स्टूडेंट, R2 मैंने केवल 1,1 को अगर ले लिया तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉर ऑल के लिए है, यानी कि हर एक एलिमेंट अपने डबलेट के साथ होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल मतलब जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं सेट के अंदर वो सभी अपने डबलेट के साथ होने चाहिए, तभी उनको रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा। अब हमने देखा कि यहाँ तो 1, 2, 3 भाई 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन डबलेट तो केवल 1,1 का ही दिया जा रहा है, यानी कि 2, 2 और 3, 3 का डबलेट तो इस एग्जाम्पल के अंदर है ही नहीं, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन जो है वो स्टूडेंट वो फॉर ऑल के लिए होती है हमारी। ठीक, ऐसे ही अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिया है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2,1, 3,1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 अदर और भी ऑर्डर पेयर हमें यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, बट हमने केवल अपने मेन एलिमेंट, हमने केवल डबलेट चेक कर लेने हैं कि जो भी एलिमेंट यहाँ पर गिवन है क्या उनके डबलेट प्रेजेंट हैं, अगर वो हैं तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बाकी यहाँ कोई भी एलिमेंट्स हो, कोई भी ऑर्डर पेयर हो, वो सब हमको चलेगा, बट हमको केवल अपने डबलेट यहाँ पर मिलने चाहिए। ठीक है, जैसे इस केस में ओनली डबलेट थे। ठीक है, और मतलब ये मैंडेटरी है स्टूडेंट, ये मैंडेटरी हैं, ये होने ही चाहिए रिफ्लेक्सिव बनने के लिए। तो ये तो यहाँ पर हमें इस कंडीशन, यहाँ थर्ड रिलेशन में भी हमें मिल गए। इसके अलावा और भी होंगे तो वो ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये हो भी सकते हैं और नहीं होंगे, हो गए तो भी ठीक है, नहीं होते हैं तो भी हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता है। तो बस हमें केवल 1, 1, 2, 2, 3, 3 यहाँ पर मिल चुका है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव है। अब फोर्थ में आते हैं, देखिए फोर्थ एग्जाम्पल है 1, 1, 2, 2, 2, 3। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है स्टूडेंट? बिल्कुल भी रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? देखिए 3 का डबलेट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर 1, 1 का डबलेट है, 2, 2 का है, लेकिन 3, 3 का नहीं है। जबकि 3, 3 हमारा सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये हमारा, अब 2, 3 से हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर मैंडेटरी क्या था? 1, 1, 2, 2 और 3, 3 भी होना चाहिए था, वो नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, नाउ आर फिफ्थ में आ जाते हैं। आर फिफ्थ में मैंने एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रखता है या नहीं। अब देखिए स्टूडेंट, किसी भी जब सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कोई रिफ्लेक्शन तो चेक यहाँ पर होगा ही नहीं ना, तो ये तो रिफ्लेक्शन यानी कि क्या हो जाएगा हमारा। तो अगर देखिए जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो रिफ्लेक्शन भी किसका होगा, आप ऐसे समझ लीजिए, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, तो यानी कि एम्प्टी सेट हमारा रिफ्लेक्शन को नहीं रखेगा। ठीक है, ऐसे ही 6 वाले में, अब रिलेशन नंबर 6 में आते हैं। ये मैंने लिया है 3, 3, 2, 2, 2,1, 2,3। देखिए 3, 3 है, 2, 2 है, लेकिन 1, 1 की यहाँ पर कमी है स्टूडेंट, तो यानी कि हमारा जो मैंडेटरी था वो 1, 1 भी हमें चाहिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो इस कंडीशन में 1, 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा रिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, तो 1, 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। 2, 2 है, 3, 3 है, 2, 2 है, लेकिन 1, 1 की यहाँ पर कमी है स्टूडेंट, तो यानी कि हमारा जो मैंडेटरी था वो 1, 1 भी हमें चाहिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो इस कंडीशन में 1, 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा रिफ्लेक्शन
नहीं देगा स्टूडेंट, ठीक है, ये भी हमारा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो बस आप ऐसे समझ जाइए। तो ये डिफरेंट हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल से रिफ्लेक्शन को समझने के लिए, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है स्टूडेंट वो है हमारा सिमेट्रिक, ठीक है, वो है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, देखिए ऐसा कोई भी सिमेट्रिक को आप कह सकते हैं आइडेंटिकल। सिमेट्रिक आपने पढ़ा है जब कोई भी किसी भी शेप को, जैसे मैं हार्ट शेप ले लूँ अगर, ठीक है, सिमेट्रिक मतलब कि इसको अगर मैं मैं इसकी हाफ लाइन से अगर एग्जैक्टली मिडिल पार्ट से इसको कट करूं तो इसका ये पार्ट और ये पार्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना, बिल्कुल सिमेट्रिक या आइडेंटिकल होना चाहिए स्टूडेंट। तो ऐसे हम मैथमेटिकली भी हम रिलेशन को समझते हैं कि सिमेट्रिक क्या होगा। क्या आप कह सकते हो, अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए सिमेट्रिक फिगर के या सिमेट्रिक रिलेशन के होने के लिए, ठीक है। नाउ तो इसमें हम जैसे इसको देखिए, आर रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A1, A2 अगर एलिमेंट है आर के रिलेशन अगर बनाते हैं, A1 और A2 अगर रिलेशन बनाते हैं तो A2 और A1 भी रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। अगर A1 A2 रिलेशन में है तो A2 और A1 भी रिलेशन में होंगे, ठीक है। तो और इसमें कंडीशन है स्टूडेंट फॉर एनी, यानी कि फॉर ऑल के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। फॉर ऑल मतलब सभी एलिमेंट्स के लिए, इसमें फॉर एनी यानी कि जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनमें अगर कोई भी ये रिलेशन को फॉलो करता है तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है, ठीक है। जहाँ A1 और A2 दोनों एलिमेंट्स कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट A के साथ बिलोंग करेंगे स्टूडेंट। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए, लेट एक सेट मेरे पास है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। एक सेट ए मेरे पास है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है, इस तरीके से ले लेते हैं। ये ए है और ये अपना खुद से क्या बना रहा है, एक रिलेशन बना रहा है। एलिमेंट है 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखते हैं जो इनमें कुछ रिलेशंस बने हैं स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने राइट डाउन किए हुए हैं रिलेशन, देखते हैं इनमें कौन सिमेट्रिक है कौन नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन आप याद रखिए कि A1, A2 अगर एलिमेंट है R के तो A2 और A1 भी हमें रिलेशन के अंदर मिलना चाहिए। अगर A1 A2 रिलेशन में है तो A2 और A1 भी हमें रिलेशन के अंदर मिलना चाहिए, तभी उसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट रिलेशन लिया है सिमेट्रिक को समझने के लिए, 1 1 2 2 2 1 1 2, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑर्डर पे लिखे 1 1 2 2 2 1 1 2 स्टूडेंट। तो क्या ये सिमेट्रिक है? अब इसको देखते हैं। देखिए 1 1 तो क्या है, डबलेट है स्टूडेंट। अब 1 1 अगर मैं इसको A1 A2 ले लूँ, A1 A2 ले लूँ तो A2 A1 भी क्या होगा, 1 1 ही होगा, तो ये भी तो सिमेट्रिक है, ठीक है। 2 2 भी सिमेट्रिक, डबलेट तो हमेशा सिमेट्रिक होंगे स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि ये हमारे यानी कि उल्टा सुल्टा एक होते हैं तो डबलेट तो सिमेट्रिक होंगे। अब 2 1 अगर है तो 1 2 भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। 2 1 है तो 1 2 भी रिलेशन में है स्टूडेंट, ठीक है। A1 A2 रिलेशन में है तो A2 A1 भी हमारा रिलेशन में है, तो इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है। नाउ अब ऐसी R2 में मैंने यहाँ पर जो सेकंड रिलेशन लिया है वो लिया है स्टूडेंट, R2 रिलेशन क्या लिया है कि देखिए यहाँ पर केवल मेरे पास ये केवल 1 और 2 है, ठीक है, इसको हटा लेते हैं। ये केवल मेरे पास क्या है, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, लेकिन 2 और 1 नहीं है स्टूडेंट। 1 2 तो है, A1 A2 तो है, लेकिन A2 A1 यहाँ पर नहीं है स्टूडेंट। तो ऐसा है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों का होना चाहिए, अगर A1 A2 भी रिलेशन के अंदर है तो A2 A1 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। यहाँ केवल A1 A2 है लेकिन A2 A1 नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड वाला एक रिलेशन लिया 1 1 स्टूडेंट, 1 1 मैंने लिया है, ठीक है। इसी सेट के एलिमेंट्स में से एक थर्ड रिलेशन बनता है कुछ इस तरीके का 1 1। तो क्या ये सिमेट्रिक है? अब देखिए डबलेट तो हमेशा सिमेट्रिक होते हैं, और हमेशा ये बात ध्यान रखिए स्टूडेंट कि सिमेट्रिक के लिए हमें यहाँ पर फॉर एनी के लिए चेक करना होता है। कोई भी एलिमेंट अगर सिमेट्रिक हो जाता है ना रिलेशन के अंदर तो यानी कि वो पूरा रिलेशन सिमेट्रिक हो जाता है। यहाँ पर फॉर ऑल के लिए हमें नहीं चेक करना होता है, ठीक है। तो 1 1 सिमेट्रिक है तो इसका डी डबलेट है तो ये अपने आप भी A2 A1 भी सिमेट्रिक होगा इसमें, ठीक है। ऐसी फोर्थ में एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होता है स्टूडेंट, क्योंकि
यहाँ पर ना तो A1 A2 है, तो A2 A1 भी हमें चेक नहीं करना होता, ठीक है। यहाँ A1 A2 भी नहीं है तो हमें A2 A1 भी चेक नहीं करना होता, तो यानी कि एम्प्टी सेट है, हमें कुछ देखना ही नहीं है, कोई रिलेशन चेक करना ही नहीं है, तो इसलिए इसको हम सिमेट्रिक मानते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे ही हमेशा ध्यान रखिएगा कि एम्प्टी रिलेशन जो होता है, एम्प्टी सेट जो होता है, वो हमारा हमेशा सिमेट्रिक होता है स्टूडेंट। फिफ्थ एक रिलेशन मैंने यहाँ पर लिया है 1 3 4 2 तो 3 1 2 4। देखिए अब 1 3 अगर रिलेशन में है, अगर A1 A2 रिलेशन में है तो A2 A1 भी रिलेशन में है। अगर मैं इसको A1 और इसको A2 मान लूँ तो ये A2 और A1 हो गया, ठीक है ना। तो A1 A2 रिलेशन में है तो A2 A1 भी रिलेशन में है, तो ये भी सिमेट्रिक। 4 2 रिलेशन में है तो 2 4 भी रिलेशन में के अंदर है भाई, इसका उल्टा भी रिलेशन के अंदर है, ऑर्डर पेयर को उल्टा कर दें तो यानी कि ये हमारा सिमेट्रिक हो जाता है। ऐसे ही R6 में देखिए 1 4 रिलेशन में है, 4 1 भी रिलेशन में है, ठीक है। 1 4 है तो 4 1 भी है, तो ये तो सिमेट्रिक थे, बट 3 2 है लेकिन 2 3 नहीं है स्टूडेंट। तो ऐसा होने से ये हमारा रिलेशन, पूरा रिलेशन हमारा यानी कि इस वाले केस के लिए सिमेट्रिक नहीं है, तो पूरा रिलेशन ही हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप सिमेट्रिक रिलेशन को भी यहाँ पर समझ गए होंगे। मतलब कंडीशन हमेशा इनमें से किसी भी एलिमेंट फॉर एनी के लिए हो सकता है, फॉर ऑल के लिए ये जरूरी नहीं है। जैसे हमने जब रिफ्लेक्सिव में तो हमने 1 2 3 यानी कि सभी एलिमेंट्स के डबलेट को चेक किया था, तो यहाँ पर सभी एलिमेंट्स को हम नहीं लेते हुए चलते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है बस, जो एलिमेंट हमें A1 A2 की फॉर्म में है तो वो A2 A1 की फॉर्म में भी होने चाहिए स्टूडेंट। इनमें से जो एलिमेंट A1 A2 की फॉर्म में वो A2 A1 की फॉर्म में भी होने चाहिए, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको। नाउ अब तो नल सेट, अच्छा हमेशा ये एक बात और ध्यान रखिए, मैंने ये नोट्स में आपको यहाँ पर अलग से ये आप राइट डाउन कर लीजिएगा कि नल सेट हमेशा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते हैं बट रिफ्लेक्सिव नहीं होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नल सेट हमेशा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो होते हैं बट रिफ्लेक्सिव नहीं होते, ठीक है। बिकॉज इन सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कंडीशन ये होती है फॉर एनी के लिए स्टूडेंट, फॉर एनी के लिए, ठीक है। फॉर ऑल के लिए नहीं होती, क्योंकि सिमेट्रिक की जो कंडीशन है वो फॉर ऑल के लिए होती है स्टूडेंट। सिमेट्रिक वाली कंडीशन हमने जो डेफिनेशन में लिखा है ना, ये कंडीशन फॉर ऑल के लिए होती है, तो इसलिए इस कंडीशन में, इसलिए एम्प्टी सेट को यहाँ पर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं बोला जाता। बट जो एम्प्टी सेट होता है वो हमेशा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है स्टूडेंट, ठीक है। एम्प्टी सेट हमेशा सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, क्योंकि इन दोनों केस में कंडीशन फॉर एनी के लिए होती है, फॉर ऑल के लिए नहीं होती, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होता, ठीक, ये ध्यान रखते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी है मेन इंपॉर्टेंट सी, वो भी थर्ड रिलेशन हमारा जो यहाँ पर आता है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन का थर्ड टाइप हम आ रहे हैं, वो है ट्रांजिटिव रिलेशन स्टूडेंट। ये हमारा थर्ड टाइप है, अभी हमने पढ़ा ना, आपने पढ़ा इक्विवेलेंस होने के लिए एक तो रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है रिलेशन का, सिमेट्रिक होना जरूरी है। नाउ थर्ड है ट्रांजिटिव होना जरूरी है, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है, जो अपनी पोजीशन को बदलता रहता है स्टूडेंट। जैसे अब आप समझ जाइए, जैसे कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि कोई मंकी जंप कर रहा है, ठीक है, A to B जंप कर रहा है, फिर B to C जंप कर रहा है। कोई मंकी इस तरीके से जंप कर रहा है A to B, यानी कि ये ट्रीज समझ लीजिए कि ये ट्री लगे हैं, A ट्री है, ये B ट्री है और ये C वाला ट्री है। तो एक मंकी क्या करता है, A to B पहले जंप करता है, फिर B to C जंप करता है और फिर वो A to C जंप कर लेता है, यानी कि ट्रांजिटिविटी में वो क्या कर रहा है, अपने जंप करता है। तो इस तरीके से रिलेशन को भी हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जब वो क्या करता है, एक प्लेस टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि चेंज होता है, शिफ्ट करता है, ठीक है। A to B गया, B to C गया, फिर A to C भी जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जंप होगा। आप रिलेशन को मैथमेटिकली समझ लेते हैं। आर रिलेशन आर इन अ सेट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ A1, A2 इज एलिमेंट ऑफ फ्रॉम बिलोंग्स टू R, ठीक है, ये बिलोंग का साइन है, या एलिमेंट है हमारे R सेट रिलेशन के अंदर के। तो AR रिलेशन R इन सेट ए, कुछ इस तरीके से मैंने एक रिलेशन लिया है स्टूडेंट, ठीक है, जहाँ पर ये इसके एलिमेंट को A1 मान लेंगे, इधर के एलिमेंट को A2 हम मान लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव कब होते हैं, अब मेन कंडीशन है ट्रांजिटिव समझ लीजिए। अगर देखिए
A1 A2 बिलोंग करेगा R2 रिलेशन के अंदर। अगर रिलेशन के अंदर A1 A2 है, रिलेशन के अंदर A2 A3 है, तो रिलेशन के अंदर A1 और A3 भी होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो वो रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। और कंडीशन यहाँ पर भी क्या है, फॉर एनी के लिए, यानी कि सभी एलिमेंट इस तरीके से रिलेशन ट्रांजिटिविटी में हो, जरूरी नहीं है, बट कोई भी एलिमेंट अगर ट्रांजिटिव होता है, जैसे 1 2 3 में से कोई भी हो गया, तो उसके लिए हम ट्रांजिटिविटी चेक कर लेंगे। मतलब क्या है, अगर A1 A2 रिलेशन में है तो A2 और A3 भी रिलेशन में होंगे, ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं। तो ये दोनों मिला करके ये इम्प्लाइज करता है स्टूडेंट, ये इम्प्लाइज कि A1 और A3 भी रिलेशन में होने चाहिए। तो एक बार इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और जहाँ पर A1 A2 और A3 बिलोंग करेगा हमारा सेट A के साथ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। नाउ चलिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक सेट लिया है यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, देखिए इस तरीके से सेट ले लिया मैंने 1 2 3, इसके अंदर एलिमेंट कुछ इस तरीके से हैं। अब ए से क्या करेगा, रिलेशन बनाएगा। अब रिलेशन जो जो बन सकते हैं स्टूडेंट, वो मैंने यहाँ पर अलग अलग R1 R2 की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो एक रिलेशन बन रहा है, R1 रिलेशन क्या बन रहा है इन दो सेट के बीच में, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो क्या ये ट्रांजिटिव होंगे या नहीं होंगे स्टूडेंट, बताइए क्या ये ट्रांजिटिव होंगे। देखिए डबलेट हमेशा क्या होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं। डबलेट आपके सिमेट्रिक भी होंगे, डबलेट आपके ट्रांजिटिव भी होंगे स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको A1 A2 लेंगे, ठीक है, A1 A2 लेट इसको मैंने A1 A2 ले लिया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, A2 A3 भी यही होंगे, और अब A2 A3 भी होंगे तो A1 A3 भी यही होगा। तो डबलेट तो हमेशा आपके ट्रांजिटिव होते ही होते हैं, ठीक है। ऐसे ये भी डबलेट है और ये भी डबलेट है, तो डबलेट हमेशा आपके ट्रांजिटिव रिलेशन देते ही देते हैं स्टूडेंट। सेकेंड रिलेशन है 1 1 2 2 2 3। अब क्या ये ट्रांजिटिव हैं, देखते हैं। देखिए 1 1 रिलेशन में है और 2 2 भी रिलेशन के अंदर है स्टूडेंट, ठीक है, तो डबलेट तो होंगे। नाउ 2 3 में देखते हैं। देखिए इस तरीके से समझ लेते हैं इसको। अगर मैं इसको ले लेती हूँ A1 A2 A2 A3, तो A1 A3, ठीक है, A1 A3। देखिए स्टूडेंट, मैंने इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव कैसे हुआ, ठीक है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए तो मैं जो रिलेशन एक R3 मैंने लिया, देखते हैं ये ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। R2 वाला रिलेशन है ये, 1 1 2 2 2 3। तो हमें चेक करना है ये ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। इसको मैं A1 A2 ले लेते हैं, A1 A2, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा A2 और A3, तो ये हो गया A3 और A1, ठीक। अब आप देखिए स्टूडेंट, नाउ A1 A2 रिलेशन में है, ठीक है, A1 A2 रिलेशन में है, A2 और A3 भी रिलेशन में है, तो A3 कितना 2 और A1 कितना 1, ठीक है।